जय हिंद मित्रों। मेरा भारत महान और हम भारतीय है शानदार। मित्रों, क्रेजी कबूतर के आज के इस नए एडिशन में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा प्यारा भारत का एक छोटा सा राज्य मणिपुर आज बहुत दिनों से जल रहा है। एक भारतीय के लिए इससे शर्मनाक और दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकता कि स्वाधीनता के इतने साल बाद भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है। मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा राज्य है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और हरी भरी पहाड़ियाँ किसी के भी मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। मणिपुर में रहने वाले लोग और उनके जनजाति बहुत ही सरल और अपनी संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं। तो मित्रों, बहुत ही सरल शब्दों में आज आपको बताएंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर में रहने वाले मते और कुकी जनजाति वास्तव में कौन हैं? उनका इतिहास क्या है? आज के समय मते और कुकी जनजातियों के बीच हो रहे संघर्ष का वास्तविक कारण क्या है? ये सब सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों के कुछ हिस्से मैतेई और कुकी जनजातियों सहित विभिन्न स्वदेशी समुदायों के घर है। दोनों जनजातियों को अलग अलग सांस्कृतिक पहचान और इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य से वे एक ऐतिहासिक संघर्ष में भी फंस गए हैं, जिसके कारण तनाव और कभी कभी हिंसा होती रहती है। इस लेख का उद्देश्य मैतेई और कुकी जनजातियों को उनकी पृष्ठभूमि और उनके संघर्षों के मूल कारणों पर प्रकाश डालना है। मैतेई जनजाति के बारे में पहले जान लेते हैं। मित्रों, मैतेई जनजाति, जिसे मणिपुरी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से मणिपुर में इम्फॉल घाटी के निवासी है। सदियों पुराने समृद्ध इतिहास के साथ उन्होंने एक अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत, भाषा जो कि मैतिलोन और पारंपरिक प्रथाओं को विकसित किया है। मैतेई लोगों ने प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्य साहित्य क्षेत्र की कला, साहित्य और प्रदर्शन कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब जानते हैं कुकी जनजाति के बारे में। दूसरी ओर, कुकी जनजाति एक व्यापक शब्द है, जिसमें मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र और नागालैंड, असम और मिजोरम जैसे पड़ोसी राज्य में रहने वाले विभिन्न स्वदेशी समुदायों को शामिल किया गया है। कुकी लोग अपने विशिष्ट पोशाक, लोक संगीत और कृषि प्रथाओं सहित अपने जीवन परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। कुकी भाषा कुकी चीन मिजो समूहों द्वारा बोली जाती है, जिनमें बोली संबंधी विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं कुकी और मैतेई जनजाति के ऐतिहासिक संदर्भ में। मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच संघर्ष का पता औपनिवेशिक युग से लगाया जा सकता है, जब ब्रिटिश राज ने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। ब्रिटिश प्रशासन ने नई प्रशासनिक सीमाएं और नीतियां पेश की, जिनका जनजातीय गतिशीलता पर अनपेक्षित परिणाम पड़ा। अंग्रेजों ने मणिपुर राज्य का निर्माण किया, जिसमें मुख्य रूप से मैतेई प्रभुत्व वाली इम्फॉल घाटी शामिल है, जिससे आसपास की पहाड़ियों में रहने वाले कुकी जनजातियों हाशिए पर चली गई। भूमि विवाद और पहचान। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव के प्राथमिक स्रोतों में से एक है भूमि स्वामित्व और क्षेत्रीय दावों का मुद्दा। समय के साथ इम्फॉल घाटी में बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने भूमि संसाधनों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे भूमि अधिकारियों पर संघर्ष शुरू हो गया। मैतेई लोग कुकियों को अपनी पैतृक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के रूप में देखने लगे, जबकि कुकी पहाड़ियों में उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति के लिए तर्क देते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जातीय पहचान और राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता का एक जटिल अंतर्संदर्भ है। अपने संख्यात्मक बहुमत और राज्य की राजधानी इम्फॉल से निकटता के कारण मैतेई लोगों का ऐतिहासिक रूप से अधिक राजनीतिक प्रभाव रहा है। हाशिए पर और गैर मान्यता प्राप्त महसूस करने वाले कुकियों ने अलग प्रशासनिक जिलों और शासन संरचनाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे। हिंसा और सुलह का प्रयास जो अभी चल रहा है।
मते और कुकी जनजातियों के बीच संघर्ष कभी कभी हिंसक झड़पों में बदल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के जान चली जाती है, विस्थापित होना होता है और दुश्मनी गहरी होती जा रही है। इन घटनाओं ने प्रतिशोध का एक चक्र बना दिया है, जिससे शांति और सुलह चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, समुदाय के नेताओं और राज्य सरकार ने दोनों समुदायों के बीच विभाजन का बांटने और समझ को बढ़ावा देने का प्रयास किए हैं। मेल मिलाप को बढ़ावा देने और आम जमीन खोजने के लिए संवाद, शांति पहल और सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू किए गए हैं। मित्रों, अभी देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। मणिपुर में मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच संघर्ष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों वाला एक जटिल मुद्दा है। शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने समय दोनों समुदायों को विशिष्ट पहचान, आकांक्षाओं और शिकायतों का पहचानना महत्वपूर्ण है। संवाद को बढ़ावा देकर, समावेशितों को बढ़ावा देकर और भूमि विवादों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करके सुलह और सद्भाव की दिशा में एक रास्ता बनाया जा सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए अधिक समावेशी और एकजुट मणिपुर सुनिश्चित किया जा सकता है। तो मित्रों, ये तो था मणिपुर को लेकर हमारा आज का विश्लेषण। हम आशा करते हैं कि मणिपुर में हो रहे इस संघर्ष का प्रतिकार तुरंत निकल आए और राज्य फिर से शांति और प्रगति की ओर चलना शुरू करे। हमारा आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और भविष्य में हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। जय हिंद।